So hi everyone, welcome to the YouTube channel of Chem Lover. So basically today we will discuss lecture 05 of haloalkanes and haloarenes. और आज के लेक्चर में भी हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। बहुत सारे मेथड्स हमने डिस्कस किए, कुछ मेथड्स रह गए उनको डिस्कस करेंगे। मोस्टली आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ नए रिएक्शंस, है ना। तो फर्स्ट जो हमारी आज की रिएक्शन है दैट इज हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। पहली जो हमें रिएक्शन डिस्कस करनी है दैट्स हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। पहले हम डिस्कस करेंगे हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस। तो व्हाट आर हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस? बेसिकली यहाँ पे हमें हेलोजन को एक्सचेंज करना है ना। तो देखो इस रिएक्शन में अगर हम इस रिएक्शन में अल्काइल आयोडाइड जो है वो प्रिपेयर होते हैं। नाउ सी दिस इज एन अल्काइल आयोडाइड। तो जब भी हम नेम रिएक्शन यहाँ पे जो भी नेम रिएक्शन हम स्टडी करेंगे तो उस रिएक्शन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस उस रिएक्शन की आती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो पहली जो नेम रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे दैट इज फिनकल स्टीन रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है फिनकल स्टीन रिएक्शन। तो नेम रिएक्शंस अगर आप चाहोगे तो जब आप नोटबुक बनाओगे ना, नेम रिएक्शंस अलग से एक मतलब इसका एक अलग से नोटबुक बनाना। तो पहले हम डिस्कस करेंगे फिनकल स्टीन रिएक्शन। अब फिनकल स्टीन रिएक्शन क्या है? इसमें आप कोई अल्काइल हैलाइड लेते हैं, लेट अस से RX। लेकिन ये जो अल्काइल हैलाइड है ना, इसमें ये जो हमारा एक्स है, ये जो हैलोजन है, ये एक्स जो है इट इज क्लोरीन और ये ब्रोमीन होगा। अल्काइल हैलाइड को हम ट्रीट करते हैं विद सोडियम आयोडाइड। तो दिस इज सोडियम आयोडाइड in dry ether, in dry stone. So what is the solvent used over here? Solvent used is dry stone. So this reaction is carried out in dry stone. So why dry stone is used? इसकी एक इम्पोर्टेंस है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हेलोजन का एक्सचेंज हो जाएगा। नाउ सी हाउ द रिएक्शन विल टेक प्लेस और हेलोजन का एक्सचेंज क्यों होगा। तो देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास RCl है, इसको मैंने ट्रीट किया विद सोडियम आयोडाइड के साथ, और इस दिस रिएक्शन इज कैरीड आउट इन ड्राई एसीटोन। सो ड्राई एसीटोन बेसिकली हम यहाँ पे मीडियम यूज करते हैं। सो व्हाट विल हैपन क्या होगा, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ हैलोजन टेक्स प्लेस। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप के साथ हमारा हैलोजन क्लोरीन है और सोडियम के साथ हमारा हैलोजन आयोडीन है। तो बेसिकली यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ हैलोजन हो जाएगा। ये जो आयोडीन फ्रॉम द सोडियम इट विल गेट अटैच टू द अल्काइल ग्रुप, सो बेसिकली विल गेट आर आई आ जाएगा, प्लस ये जो क्लोरीन है ना इट विल गेट अटैच टू सोडियम क्लोराइड, और यहाँ पे आपको सोडियम क्लोराइड मिलेगा। तो नाउ व्हाई ड्राई स्टोन इज यूज्ड? बिकॉज ये जो सोडियम क्लोराइड यहाँ पे बनता है या सोडियम ब्रोमाइड बनेगा अगर हम यहाँ पे RBr को यूज करेंगे, ये क्या होता है, इट प्रेसिपिटेट्स आउट इन ड्राई स्टोन। सोडियम क्लोराइड जो यहाँ पे बनता है इट फॉर्म्स अ PPT, इट प्रेसिपिटेट्स आउट इन एसीटोन। एसीटोन में ये PPT बनाएगा, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, देखो उससे क्या हो जाएगा, ये मेरे पास एक रिएक्शन है, इसमें मेरे पास यहाँ बन गया NaX, और ये NaX क्या होगा, या तो ये मेरा NaBr होगा या NaCl होगा, डिपेंडिंग अपॉन मैं यहाँ पे क्लोरीन लूंगा या ब्रोमीन लूंगा। ये दोनों क्या होते हैं इन ड्राई एसीटोन, जो यहाँ पे हम मीडियम यूज करते हैं ड्राई एसीटोन, इसके साथ ये पीपीटी बनाते हैं। तो स्टेट बनाएंगे तो क्या होगा, मतलब ये हमारा रिएक्शन मिक्सचर है, इस रिएक्शन मिक्सचर में नीचे बनेगा यहाँ पे PPT, और अगर यहाँ पे PPT फॉर्म हुआ तो ऊपर हमारा अल्काइल हैलाइड बनेगा ना। तो मतलब यहाँ पे सेपरेशन इजी हो जाता है। और इस वाले रिएक्शन में जहाँ पे हेलोजन का एक्सचेंज होता है, जहाँ पे हम अल्काइल आयोडाइड्स बनाते हैं, दिस इज नोन एज फेनकल सिटीन रिएक्शन। बताइए क्लियर हुआ फेनकल सिटीन रिएक्शन क्या है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है कि आपको 4 रिएक्शंस देगा और बोलेगा इन रिएक्शंस को आप कॉलम ए और कॉलम बी को मिला। तो उसमें से अगर फेनकल सिटीन रिएक्शन होगा तो आपको क्या करना है, इनको मिलाना है। फेनकल सिटीन रिएक्शन में आपको अल्काइल आयोडाइड बनता है। क्लियर? तो याद रखना फेनकल सिटीन रिएक्शन क्या है, बेसिकली हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, और इसमें हमें क्या मिलता है, अल्काइल आयोडाइड। सो फेनकल सिटीन रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल, इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड्स। क्लियर? सो ये पहली नेम रिएक्शन है जिसको आपको याद रखना है, फेनकल सिटीन रिएक्शन। इसमें बनते हैं अल्काइल आयोडाइड्स यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड्स। लेकिन अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो अल्काइल फ्लोराइड को, अगर आप RF को प्रिपेयर करना चाहते हो तो कैसे बनेगा अल्काइल फ्लोराइड? तो अल्काइल फ्लोराइड्स के लिए आपको मेटल फ्लोराइड्स का यूज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे लिखा है द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड्स इज अकम्पेनिड बाय अल्काइल
क्लोराइड और ब्रोमाइड, मतलब आपको लेना है अल्काइल क्लोराइड और आपको लेना है अल्काइल ब्रोमाइड, और इसको ट्रीट करना है किसके साथ? मेटल फ्लोराइड इसके साथ। यहाँ पे आपको मेटल फ्लोराइड यूज करना है। कौन सा मेटल? ट्रांजिशन मेटल फ्लोराइड। ट्रांजिशन मेटल फ्लोराइड इसके साथ। ना कौन से ट्रांजिशन मेटल फ्लोराइड्स हम यूज करते हैं? यू कैन सी यू आर हियर, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कौन से ट्रांजिशन मेटल फ्लोराइड्स को हम यूज करते हैं। देखो, नाउ यू कैन सी यू आर हियर, ट्रांजिशन मेटल फ्लोराइड्स कौन कौन से यहाँ पे यूज होते हैं। या तो आप एजीएफ को यूज करोगे, या तो आप Hg2 मतलब मर्क्यूरियस फ्लोराइड को यूज करें, या कोबाल्ट फ्लोराइड को यूज करोगे, या एंटीमोनी ट्राइफ्लोराइड को यूज करोगे। जब भी आप अल्काइल क्लोराइड से या अल्काइल ब्रोमाइड से क्या बनाओगे? जब आप इससे बनाओगे अल्काइल फ्लोराइड, जब आप इससे बनाओगे अल्काइल फ्लोराइड, तो आपको क्या यूज करना है? आपको ट्रांजिशन मेटल फ्लोराइड यूज करना है। अब ये ट्रांजिशन मेटल फ्लोराइड क्या है? फॉर एग्जांपल Hg2F2 के साथ ट्रीट करना है, या आपको ये ट्रीट करना है कोबाल्ट फ्लोराइड के साथ। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट फ्लोराइड के साथ COF2 के साथ ट्रीट करना है, या AgF के साथ ट्रीट करना है, या एंटीमोनी ट्राइफ्लोराइड के साथ ट्रीट करना है ना? तब जाके आपको बनेगा अल्काइल फ्लोराइड। और इस रिएक्शन में जिसमें हम अल्काइल फ्लोराइड बनाते हैं बाय यूजिंग ट्रांजिशन मेटल फ्लोराइड्स, सो इस रिएक्शन को कहते हैं, दिस इज नोन एज सवर्ट्स रिएक्शन। इस रिएक्शन को कहते हैं सवर्ट्स रिएक्शन। क्लियर? सवर्ट्स रिएक्शन क्या होता है और फिनकल-स्टीन रिएक्शन क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो रिएक्शंस बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। फिनकल-स्टीन रिएक्शन में आप सिर्फ अल्काइल आयोडाइड बनाते हो और वहां पे सोडियम आयोडाइड यूज किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे सवर्ट रिएक्शन की, सवर्ट्स रिएक्शन में हम अल्काइल फ्लोराइड्स बनाते हैं और यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल फ्लोराइड यूज किया जाता है। ये हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स है, सिल्वर ट्रांजिशन मेटल, मरकरी ट्रांजिशन मेटल, कोबाल्ट ट्रांजिशन मेटल, और एक हमारा पी ब्लॉक का एंटीमोनी यूज किया जाता है, एंटीमोनी ट्राइफ्लोराइड। क्लियर हुआ? Now, can you make a difference between Finkelstein reaction and Savart's reaction? Let me know. तो एज सच कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये आता है ना? हाँ, वेरी गुड। उसके बाद आगे चलते हैं। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स यहाँ पे दिया गया है, इसको डिस्कस करते हैं। तो देखो, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स में इसने कौन सा मेथड पहले डिस्कस किया है, उसको डिस्कस करेंगे। हाँ, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स की बात करेंगे तो देखो, ये जो हमारे पास कंपाउंड है ना, ये बेंजीन रिंग है और इसके साथ मिथल ग्रुप अटैच है ना? यहाँ पे मिथल ग्रुप अटैच है। अब ये मिथल ग्रुप अगर बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच होगा ना, तब इसको क्या कहा जाता है? व्हाट इज दिस नोन एज? दिस इज नोन एज टॉलवीन। इसको टॉलवीन कहते हैं, है ना? कॉमन नेम इसका टॉलवीन है। तो देखो, मुझे बता, ये जो ग्रुप है ना, ये जो यहाँ पे मिथल ग्रुप अटैच है ना, मुझे बता ये कौन सा ग्रुप है? क्या ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है? जल्दी से कोड करके बता। क्या मिथल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है? क्या ये जो ग्रुप अटैच है ना, क्या ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बेंजीन रिंग को, या विड्रॉ करेगा? अरे यार नहीं, ऑल अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे डोनेट करेगा? ये इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स बाय पल्स आई इफेक्ट, है ना? तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, बताइए बेंजीन रिंग को ये एक्टिवेट करेगा ना टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल्स, है ना? जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होगा ऑन बेंजीन रिंग, अगर प्रेजेंट होगा, तो ये क्या काम करता है? ये एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट्स बेंजीन रिंग, एक्टिवेट्स बेंजीन रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल्स। इट एक्टिवेट्स बेंजीन रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल्स, मतलब पॉजिटिवली चार्जेड स्पीशीज, है ना? तो अगर इलेक्ट्रोफाइल के लिए एक्टिवेट करेगा, कौन कौन सी पोजीशन पे एक्टिवेट करेगा? ईदर एट ऑर्थो पोजीशन और एट पैरा पोजीशन। मतलब जो भी आपका पॉजिटिवली चार्जेड स्पेशी होगा, वो कहाँ पे अटैक करेगा? वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा, है ना? तो देखो, अब मेरे पास ये बेंजीन रिंग है। पहले ऑर्थो और पैरा कंसेप्ट को समझेंगे। ये मेरे पास बेंजीन रिंग है, यहाँ पे लगाया गया है मिथल ग्रुप। अब ये जो ग्रुप प्रेजेंट है ना, इसके रेस्पेक्ट में हमें देखना होता है कि अदर पोजीशन जो है वो क्या होंगे। इस कार्बन से अटैच है ये वाला ग्रुप। अब जहां पे अटैच ग्रुप होगा, उसका नेक्स्ट जो कार्बन होगा ना, दैट इज ऑर्थो पोजीशन। तो ये ऑर्थो है। देखो, यहाँ पे इसके नेक्स्ट ये है, ये भी हमारा ऑर्थो है। और ऑर्थो के नेक्स्ट जो होगा दैट इज मेटा।
यहाँ पे ऑर्थो के नेक्स्ट जो होगा दैट इज मेटा, और मेटा के नेक्स्ट जो होगा दैट इज पैरा, है ना? तो देखो, या तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल इस ऑर्थो वाली पोजीशन पे आएगा या पैरा वाली पोजीशन पे, ये और ये पोजीशन सेम है ना? तो मतलब अगर हम ये वाली रिएक्शन करेंगे कि मेरे पास बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, मैं इसको किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ ट्रीट करूंगा, तो मुझे दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे। या तो मेरा इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पे आएगा, ऑर्थो पोजीशन पे। इसकी ऑर्थो पोजीशन कौन सी है? इसकी ऑर्थो पोजीशन कौन सी है? इसकी ऑर्थो पोजीशन जो है, इसकी ऑर्थो पोजीशन ये वाली है, ये ऑर्थो है। और ये कौन से है? ये पैरा पोजीशन है, ये मेटा है। इस ग्रुप के नेक्स्ट देखना होता है। तो या तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आएगा, या मेरा इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आएगा, पैरा पोजीशन पे आएगा, है ना? या इलेक्ट्रोफाइल पैरा पोजीशन पे आएगा। तो मतलब दो प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब अगर इस रिएक्शन में देखेंगे, तो ये रिएक्शन क्या है, हमने इस वाले कंपाउंड को ट्रीट किया है विद X2 फॉर एग्जांपल Cl2 के साथ ट्रीट किया है ना? इन विद आयरन इन डार्क, तो क्या होगा बेसिकली, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो इस पे आएगा डेल प्लस चार्ज। डेल प्लस चार्ज आएगा मतलब ये बनेगा हमारा इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा मतलब यही वाला अटैक करेगा ईदर दिस ऑर्थो पोजीशन और दिस पैरा पोजीशन, इसलिए दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, ऑर्थो हेलो टॉल्वीन और पैरा हेलो टॉल्वीन। किसी को कोई प्रॉब्लम, अगर किसी को प्रॉब्लम है अंडरस्टैंड करने में, तो देखो, अगर मेरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये मेरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेसिकली क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और ये वाला नेगेटिव पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो उसकी वजह से ऑर्थो पोजीशन पे आएगी नेगेटिव चार्ज, है ना? तो ऑर्थो पोजीशन पे आएगी नेगेटिव चार्ज, तो क्या होगा, अगर ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आई तो ये अटैक करेगा Cl प्लस को। अब देखो, एक और बात हो सकती है, क्या बात हो सकती है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगी, रेजोनेंस करेगा, और आपके पैरा पोजीशन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब वहीं पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा जहां पे क्या होगा, जहां पे हमारा नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होगा, मतलब ये अटैक करेगा Cl प्लस को। क्लियर हुई ये बात? आप अगर इन डिटेल मैकेनिज्म देखना है, तो ये मैंने आपको जीओसी में पढ़ा है, या आप प्ले लिस्ट में जा सकते हो, वहां पे आप देख सकते हो कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होगा तब कैसे रिएक्शन होती है, उसका मैकेनिज्म क्या है, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप प्रेजेंट होगा तब कैसे रिएक्शन होती है। 11th के हाइड्रोकार्बन में और जीओसी में मैंने इसको पढ़ा है, और प्ले लिस्ट में ये मौजूद है ना? बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? लेट मी नो, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? लेट मी नो। हाँ, वेरी गुड, नो नो सर, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो देखो, आई एम गोइंग टू रब दिस आउट इसको। वेरी गुड महक। आई एम गोइंग टू रब दिस आउट। अब देखो, ये जो ग्रुप प्रेजेंट है ना, अब इसको पहचानना है, ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो या पैरा पे अटैक होगा। किसका अटैक होगा? इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या है? पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज। मतलब नाउ अब मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, और इस लेटर से यहाँ पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है ना? या इसी का लेंगे, यहाँ पे रखेंगे मिथाइल ग्रुप को, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। अब इसको मैंने ट्रीट किया है X2 के साथ। X2 फॉर एग्जांपल मैंने इसको ट्रीट किया है Br के साथ, ब्रोमीन के साथ, है ना? इन प्रेजेंस ऑफ आयरन। तो इन दिस रिएक्शन इज वेरी फास्ट, सो इट टेक्स प्लेस इन डार्क। नाउ सी व्हाट विल हैपन, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आया तो ऑर्थो पोजीशन यहाँ पे अटैक करेगा या पैरा पोजीशन अटैक करेगा। तो मेरे पास यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन आएगा, और यहाँ पे मेरा मिथाइल ग्रुप है, प्लस मेरा एक और प्रोडक्ट बनेगा जहाँ पे अटैक कहाँ पे होगा, पैरा पोजीशन पे अटैक होगा, है ना? तो यहाँ पे ब्रोमीन आएगा। सो दिस इज द प्रोडक्ट। दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक ऑर्थो एक पैरा। अब इन दोनों को हम सेपरेट करेंगे। क्यों सेपरेट करेंगे? बिकॉज ये मिक्सचर बनेगा। जब भी हम इस रिएक्शन को कैरी आउट करेंगे ना, यहाँ पे आपको मिक्सचर बनेगा, एक ऑर्थो और एक पैरा। इन दोनों को सेपरेट करना पड़ता है, फिर रिएक्शन मिक्सचर को सेपरेट करना पड़ता है ना? सो हाउ वी आर गोइंग टू सेपरेट दीज, इनको कैसे सेपरेट करेंगे? अब देखो, ऑर्थो और पैरा का जो हमारे पास ऑर्थो और पैरा बन गया, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, इनका मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है दैट इज डिफरेंट। मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट है तो हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, है ना?
How they are separate? Why they are separate? How they are separated? They are separated on the basis of their difference in their melting points, है ना? बट इस वाली रिएक्शन में हम आयोडो बेंजीन को प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। वाई? बिकॉज रिएक्शन विद आयोडीन इट्स वेरी वेरी फास्ट फास्ट है, तो आयोडीन ऑक्सीडाइज होता है इनटू आयोडिक एसिड। बेसिकली आयोडीन जो है HI के साथ अगर ट्रीट करेंगे, आयोडीन के साथ ट्रीट करेंगे, ये रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशंस ये कन्वर्ट होता है इनटू आयोडिक एसिड HiO4। देयरफॉर आयोडो बेंजीन जो है दैट इज नॉट फॉर्मड ओवर हियर। ये वाला आयोडो डेरिवेटिव आपको नहीं बनेगा। दिस इज नॉट फॉर्मड एट ऑल। क्लियर? सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुई ये वाली रिएक्शन कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होती है? हाँ, चलिए आगे चलते हैं फिर। आगे चलते हैं फिर। तो मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होगा या इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो आपको दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे। एक ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के केस में, और एक पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। अब दोनों को क्यों कैसे सेपरेट किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंस इन द मेल्टिंग पॉइंट्स, है ना? तो चलिए अब लास्ट वाली रिएक्शन जो यहाँ पे है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज सैंड मेयर्स रिएक्शन। सैंड मेयर्स रिएक्शन। तो सैंड मेयर रिएक्शन में बेसिकली हम क्या करते हैं? हम एमाइन से प्रिपेयर करते हैं हेलो अल्केन्स को। एमाइन से प्रिपेयर करते हैं। तो देखो मैं एक एरोमेटिक एमाइन लूंगा यहाँ पे। ये एरोमेटिक एमाइन है। व्हाट इज एमाइन? एमाइन की जनरल फार्मूला होती है RnH2। तो यहाँ पे ये जो R है ना, इसको मैंने बेंजीन रिंग लिया, तो ये मेरे पास बेंजीन रिंग है और यहाँ पे NH2 है। क्या मैं NH2 को ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ NH2 को ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब आपको पता है जब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है ना? अब ये जो सैंडमेयर रिएक्शन है ना, एमाइन से हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे सो दैट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर देम? तो देखो यहाँ पे क्या यूज करते हैं। यहाँ पे हम NaNO2 को यूज करेंगे। NaNO2 को यूज करेंगे और HX को यूज करेंगे। HX फॉर एग्जांपल ये HCl होगा या HBr होगा, कुछ भी होगा। तो देखो पहले इन दोनों ये जो रिएजेंट्स है इन दोनों को मिलाते हैं, देखेंगे क्या होगा। तो देखो सबसे पहले मेरे पास NaNO2 है और मेरे पास HCl है। HCl का मतलब H प्लस Cl माइनस, है ना? ये मेरे पास है। तो बताओ मुझे, सोडियम जो है इट्स अ मेटल। मेटल है तो इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन देगा मतलब सोडियम का ये जो बॉन्ड है ना ये ब्रेक होगा टुवर्ड्स दिस साइड। मतलब यहाँ पे आपको मिलेगा Na प्लस और मिलेगा NO2 माइनस। अब ये NO2 माइनस क्या करेगा? H प्लस पे अटैक करेगा। H प्लस पे अटैक करेगा तो आपको मिलेगा HNO2, नाइट्रस एसिड यहाँ पे मिलेगा। दिस इज नोन एज नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड मिलेगा प्लस NaCl। अब ये जो नाइट्रस एसिड है ना बेसिकली यही यहाँ पे अटैक करेगा। तो ये जो मैंने यहाँ पे यूज किया NaNO2 प्लस HCl, इसका काम क्या था? इसका काम था जनरेट करना नाइट्रस एसिड HNO2। तो इसका ये जो लिखने का अंदाज है ना, इसका मतलब है कि HNO2 को मैंने इन दो रिएजेंट से बनाया। तो ये इजी होता है, अगर आप ऐसे लिखोगे इजीली रिमेम्बर होता है। HNO2 का मतलब है कि इसको हमने यहाँ पे इन दोनों की रिएक्शन करके बनाया है HNO2 को, है ना? तो अब मैं HNO2 को के साथ इसकी रिएक्शन कराऊंगा। देखो HNO2 को कैसे लिखेंगे? ये N है, ये डबल बॉन्ड O है, ये सिंगल बॉन्ड OH है, इसको HNO2 बोलते हैं। ये HNO2 की स्ट्रक्चर है ना? तो इसको मैं ट्रीट करूंगा विद HNO2। ये HNO2 कहाँ से मिला आपको? ये आपको रिएक्शन मिक्सचर से मिला। कैसे? NaNO2 प्लस HCl से। इन दोनों को हमने मिलाया और इन दोनों ने हमें दिया HNO2। अब HNO2 को मैंने मोर अप्रोप्रिएट लिखा कि ये N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH है। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? है ना इजी? तो अब मैं यहाँ पे बेसिकली यही HNO2 लिखूंगा। इस HNO2 को यहाँ पे लिखूंगा। अब आपको पता है कि ये वाला रिएक्शन मिक्सचर जो है इसका काम है कि HNO2 देना, है ना? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा HNO2। किसी को कोई प्रॉब्लम? अब मैं यहाँ पे लिखूंगा HNO2। मतलब HNO2 क्या होगा? N सिंगल बॉन्ड OH और यहाँ पे है हमारा डबल बॉन्ड O, है ना? बताइए क्या हो सकता है यहाँ पे? क्या हो सकता है यहाँ पे? लेट मी नो। कौन सी रिएक्शन हो सकती है? कैसे रिएक्शन हो सकती है? तो देखो ये जो OH ग्रुप है, मैंने आपको पहले भी कहा है, ये जो OH ग्रुप है ना इट इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, है ना? पहले भी मैंने आपको कहा है कि OH इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप। तो क्या करोगे? इस OH को प्रोटोनेट करोगे, ये इसका H प्लस आयन लेगा।
H प्लस आयन लेगा तो यहाँ पे आएगा ये बॉन्ड, इसकी नेगेटिव चार्ज, तो मतलब ये बनेगा OH2, है ना। OH2 बनेगा तो मतलब OH2 लॉस हो जाएगा। क्या मैं इसको यहीं पे लॉस करूं, ये बनेगा OH2 और ये OH2 लॉस हो जाएगा, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे कौन सी चार्ज आएगी, यहाँ पे आएगी माइनस चार्ज। अब ये माइनस इस नाइट्रोजन पे अटैक करेगा, है ना। मतलब अगर नाइट्रोजन ने यहाँ पे अटैक किया, हमें क्या मिल गया, तो देखो हमें क्या मिल गया, ये मेरा नाइट्रोजन है, इसके साथ हाइड्रोजन अटैक है, इसने अटैक किया नाइट्रोजन पे और इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है डबल बॉन्ड O। किसी को कोई प्रॉब्लम? तो क्या मैं इस मैकेनिज्म को एक बार फिर समझाऊं, क्या मैं इस मैकेनिज्म को इन डिटेल समझाऊं यहाँ पे? बताइए, क्या मैं इस मैकेनिज्म को एक बार फिर समझाऊं यहाँ पे? हाँ चलिए, इस मैकेनिज्म को एक बार फिर समझाओ। देखो क्या है कि मेरे पास ये वाला कंपाउंड है और इस कंपाउंड पे यहाँ पे नाइट्रोजन एटम अटैच है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको ट्रीट किया विद OH और इसके साथ जुड़ा है N डबल बॉन्ड O। यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये अटैक करेंगे H प्लस पे और ये बॉन्ड टूटेगा टुवर्ड्स नाइट्रोजन। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ये जो बेंजीन रिंग है ना, इसके ऊपर है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से जुड़ा है हाइड्रोजन और इस पे आएगी नेगेटिव चार्ज, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन की तरफ आया, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। प्लस क्या मिलेगा मुझे, नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड O और इसके साथ जुड़ा है ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन एटम अटैच है, एक इसने यहाँ से ले लिया और ऑक्सीजन पे आएगी पॉजिटिव चार्ज। वाई? बिकॉज ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। अब क्लियर हुआ मैथ? तो देखो अब इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, बताओ इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो किसकी ओर ब्रेक करेंगे, ब्रेक करेंगे टुवर्ड्स ऑक्सीजन। वाई? बिकॉज ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है। तो करो ब्रेक, ब्रेक किया, हमारे पास आ गया N डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल बन गया, नाइट्रोसोनियम आयन, है ना, है ना। वेरी गुड। तो ये NO प्लस जो है इस पे अटैक करेगा। अब हमारा ये बेंजीन रिंग जो है, इस पे नाइट्रोजन एटम पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये अटैक करेगा यहाँ पे। तो अगर ये अटैक करेगा तो हमारे पास बनेगा ये वाली स्पीशी, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हाइड्रोजन, है ना। यही तो मैंने यहाँ एक ही स्टेप में बनाया कि OH ने अटैक किया, यहाँ पे बन गया OH2 और OH2 को लीव कर दिया, यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज, इस नाइट्रोजन के नेगेटिव ने अटैक किया। क्लियर? आई होप कि ये बात क्लियर हुई, है ना। अब देखो अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अभी भी इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। अगर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे शिफ्ट करूंगा, तब मैं इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करूंगा, दिस इज रेजोनेंस कंडीशन, है ना, तो यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, रेजोनेंस हो जाएगा तो क्या होगा, इसलिए मैंने कहा था कि जीओसी हर वक्त आपको यूज आ जाएगी, मतलब आपको जीओसी को यूज ही करना है। NH ये बन गया डबल बॉन्ड N, ये बन गया सिंगल बॉन्ड O माइनस, है ना। बताइए क्या कर सकोगे, क्या कर सकोगे आप लोग। यहाँ पे अगर मैं इस ऑक्सीजन एटम को प्रोटोनेट करूंगा, अब मैं प्रोटोनेट करूंगा, क्यों प्रोटोनेट करूंगा, बिकॉज मेरे पास HX है ना, आई हैव एक्सेस ऑफ HCl इन द रिएक्शन मिक्सचर। तो HCl मुझे देगा प्रोटॉन, तो ये प्रोटॉन नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इसको अटैक करेगा, अटैक करेगा तो मेरे पास क्या मिलेगा। अब मैं यहाँ पे गोला बनाता हूँ, तो ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड OH। किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम है, यहाँ तक प्रोटोनेशन की मैंने और कुछ नहीं किया। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो, वेरी नाइस। अब देखो क्या होगा, आपके ऑक्सीजन एटम पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा इस वाले H प्लस पे, अरे यार, इस वाले H प्लस पे। तो देखो अगर इस H प्लस पे अटैक करेगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगी, या मैं इस बॉन्ड को एक ही स्टेप में यहाँ पे लाऊंगा, तो क्या बनेगा, देखो क्या बनेगा, ये बेंजीन रिंग है और इसके साथ जुड़ा है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड एक और नाइट्रोजन से, ये जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है ये यहाँ शिफ्ट किया, मतलब ट्रिपल बॉन्ड बन गया और यहाँ पे हमारा सिंगल बॉन्ड OH2 बन गया, है ना। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, अब क्या कर सकोगे, नाइट्रोजन जब भी चार बॉन्ड बनाएगा इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इस वाटर को लीव करो, वाटर को लीव करेंगे, अब हमारे पास Cl माइनस है, तो क्या मिलेगा, डायजोनियम सॉल्ट मिलेगा। डायजोनियम सॉल्ट मतलब N ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पे X माइनस मतलब Cl माइनस।
है ना? ये आपका बन गया डायजोनियम सॉल्ट। ये हमें लास्ट वाले चैप्टर में फिर से पढ़ना है, इसकी बहुत सारी रिएक्शंस पढ़नी है, डायजोनियम सॉल्ट। तो क्या आपको अंडरस्टैंड हुआ कि डायजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है? ये जो इतनी छोटी रिएक्शन है ना, क्या ये अंडरस्टैंड हो गई आपको? फिर डायजोनियम सॉल्ट की जो रिएक्शंस होती है ना, हर साल नीट में आती है। वेरी गुड महक अटारिया, वेरी गुड महक फारूक, वेरी नाइस समी, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। सबको अंडरस्टैंड हुआ कि डायजोनियम साल्ट को कैसे बनाते हैं। इस रिएक्शन को कहते हैं, दिस रिएक्शन इज नोन एज सैंडमियर रिएक्शन। और इस प्रोसेस को कहते हैं डायजो डाइ हाँ, कपलिंग रिएक्शन भी इसकी पढ़नी है, वहीं पे पढ़ेंगे। तो वो वहाँ माइनस में पढ़ेंगे, है ना? तो इसी रिएक्शन को कहते हैं डायजोटाइजेशन रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ डायजोनियम साल्ट इज नोन एज डायजोटाइजेशन रिएक्शन। डायजोटाइजेशन रिएक्शन, जहाँ पे आप एजोडाइज बनाते हो, दैट कपलिंग रिएक्शन, तो वो हम वहीं पढ़ेंगे, है ना? तो डायजोनियम सॉल्ट की बेसिकली अब फॉर्मूला क्या होगी? डायजोनियम सॉल्ट, हमारे पास बेंजीन रिंग है, अगर बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट बनाएंगे और इसके साथ एन ट्रिपल बॉन्ड एन और यहाँ पे कोई एक्स माइनस, या अगर आप इस रिंग को आर मानोगे तो आर एन टू एक्स माइनस, ये डायजोनियम सॉल्ट है, या आर एन ट्रिपल बॉन्ड एन एक्स माइनस, ये डायजोनियम सॉल्ट है। तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्यों लिखता हूँ? बिकॉज नाइट्रोजन जब भी चार बॉन्ड बनाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। आई होप कि डायजोटाइजेशन का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। लेट मी नो फास्ट सो दैट आगे बढ़ेंगे। और इस मैकेनिज्म को जल्दी से नोट डाउन करो सो दैट इसको मैं रब अप करूंगा। वेरी गुड समी। एक बार फिर पढ़ेंगे, जब एमाइन्स में आएंगे ना तो इसको एक बार फिर वहां पे डिस्कस करेंगे। ऑल क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया नायरा, वेरी नाइस। तो चलिए, क्या मैं इसको रब अप करूं? वेरी गुड महक, वेरी गुड। तो आई एम गोइंग टू रब दिस वन। तो देखो, उसके बाद हमें क्या डिस्कस करना है, लेट मी सी। तो ये डायजोटाइजेशन रिएक्शन है। लेकिन हमें बनाना है हेलो एरीन। तो पहले हमने बनाया डायजोनियम सॉल्ट, ये मैंने बनाया डायजोनियम सॉल्ट, ये मैंने डायजोनियम सॉल्ट बनाया। अब इस डायजोनियम सॉल्ट से हम हेलो एरीन को कैसे बनाएंगे? तो बेसिकली क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, कॉपर हेलाइड के साथ ट्रीट करेंगे, Cu2X2, है ना? ये जो एक्स यहाँ पे है आपका Cl होगा या Br होगा, ये नेम रिएक्शन है। इनका नाम क्या है वो डिस्कस करेंगे एमाइनस में। एमाइनस के लास्ट वाला पेज जो है ना, वहां पे डिस्कस हुआ है। तो मतलब, और ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप का जो हमें थर्ड चैप्टर है उसका लास्ट पेज जो है, वहां पे इनका नेम भी दिया गया है। कॉपर हेलाइड के साथ ट्रीट करेंगे, कॉपर हेलाइड के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे देखो, दुनिया में अगर कहीं भी डायजो ग्रुप बनेगा, इस ग्रुप को कहते हैं डायजो ग्रुप, N2 ग्रुप। तो मैंने आपको एक बार कहा था कि N2 ग्रुप है, इट इज अ वेरी वेरी गुड लिविंग ग्रुप। इट्स वेरी गुड लिविंग ग्रुप, इट्स वेरी गुड लिविंग ग्रुप, बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। मतलब आसानी से थोड़ा सा हीट करो, आसानी से भाग जाएगा। आसानी से भाग जाएगा तो मतलब ये डायजो ग्रुप निकल जाएगा, डायजो ग्रुप निकल जाएगा तो यहाँ पे आपका हेलाइड आएगा। तो बेसिकली ये डायजो ग्रुप निकल जाएगा और आपका हेलाइड आएगा यहाँ पे। कहाँ पे हेलाइड आएगा? यहाँ पे। जो एक्स है दैट्स क्लोरीन, और दैट इज ब्रोमीन ओवर हियर। आयोडीन भी हो सकता है, तब इसको पोटेशियम आयोडाइड के साथ ट्रीट करना है। अगर आप कॉपर हेलाइड के साथ ट्रीट करोगे, कॉपर क्लोराइड या कॉपर ब्रोमाइड के साथ, तब इसको सैंडमेयर रिएक्शन कहते हैं। लास्ट वाले पेज में लिखा होगा, वहां पे डिस्कस करेंगे। तो अब इसको सैंडमेयर रिएक्शन कहेंगे। अगर आप कॉपर हेलाइड के साथ ट्रीट करोगे, कॉपर क्लोराइड कॉपर ब्रोमाइड के साथ, तब आपको यहाँ पे क्लोराइड और फ्लोराइड का डेरिवेटिव बनेगा। लेकिन अगर आप पोटेशियम आयोडाइड के साथ ट्रीट करोगे, तब आपको आयोडोबेंजीन मिलेगा, तब आपको आयोडोबेंजीन मिलेगा। देन यू आर गोइंग टू गेट आयोडोबेंजीन। बताइए, सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? तो अब आपको क्या करना है, आपको खुद अब क्या करना है, जो नहीं आएगा तो मुझे बताना। मैं आपको होमवर्क दूंगा, असाइनमेंट दूंगा। अगर नहीं आएगा तो मुझे बताना। देखो, ये जो रिएक्शन है ना, आल्दो इनका आंसर यहाँ पे दिया गया है, ये पहली रिएक्शन है।
HBr के साथ ट्रीट करना है। तो देखो HBr के साथ ट्रीट करेंगे तो कौन सा रूल लगेगा? मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल, रिच बिकम्स रिचर। इस वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, इस पे 1 हाइड्रोजन। अब इसका H कहाँ पे ऐड होगा? जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे H ऐड होगा और यहाँ पे Br ऐड होगा, है ना। सिमिलरली HCl के साथ ट्रीट करेंगे तो कौन सा रूल लगेगा? मार्कोनिकॉफ रूल। HBr इन प्रेजेंस ऑफ peroxide, तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो तीनों का आंसर आपको आना चाहिए। मैकेनिज्म करना कल बेसिकली मैंने आपको सिखाया है, इसलिए बोला मैंने कि इसका आप मैकेनिज्म करना, मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का आएगा ये वाला क्वेश्चन। तो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं ये क्वेश्चन, इसकी रिएक्शन विद HBr, इसकी रिएक्शन विद HCl और इसकी रिएक्शन विद HBr इन प्रेजेंस ऑफ peroxide। नहीं आएगा तो मुझे बताना, तब डिस्कस करेंगे। देखो इस वाले ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चंस कभी भी किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ये हमारा कौन सा मॉलिक्यूल है? ये अल्कोहल है। तो अल्कोहल को ट्रीट किया गया है विथ थायोनाइल क्लोराइड। तो मैकेनिज्म मैंने आपको बताया है क्या होगा। बेसिकली यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन में OH रिप्लेस होगा बाई Cl, तो मतलब प्रोडक्ट आपको ये मिलेगा। OH रिप्लेस होगा बाई Cl। मैकेनिज्म सिखाया है लास्ट वाले लेक्चर थर्ड में, है ना। अब यहाँ पे आ जाओ। ये कौन सा ग्रुप है? ये अल्कोहलिक ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है? अगर वही डायरेक्टली अटैच होगा तो ये फिनोलिक ग्रुप है। बता इन दोनों ग्रुप्स में से, लेट मी से, ये ए वाला ग्रुप है और ये बी वाला ग्रुप है। बता HCl के साथ ए वाला ग्रुप रिएक्ट करेगा या बी वाला ग्रुप रिएक्ट करेगा? HCl के साथ ए वाला ग्रुप रिएक्ट करेगा या बी वाला ग्रुप रिएक्ट करेगा? क्या ये ग्रुप रिएक्ट करेगा या ये वाला ग्रुप रिएक्ट करेगा HCl के साथ? ए वाला ग्रुप। वाई? बिकॉज ये अल्कोहलिक ग्रुप है। तो अल्कोहलिक ग्रुप में क्या होगा? HCl के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली ये पहले प्रोटोनेट हो जाएगा। प्रोटोनेट हो जाएगा तो OH निकल, वाटर निकल जाएगा। वाटर निकल जाएगा तो Cl अटैक करेगा। मतलब आपका जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी दिस प्रोडक्ट। यहाँ पे आपका OH ग्रुप ऐसा ही रहेगा और यहाँ पे CH2Cl बनेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आ जाओ। बताइए कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगी ये जो रिएक्शन है? इसमें कौन सा मैकेनिज्म होगा? अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा, ये आपको रिएक्टेंट देगा, यहाँ यहाँ पे आपको रिएजेंट देगा, बोलेगा द मैकेनिज्म कौन सा इसमें होगा। कल ही मैंने बताया था कि ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ HNU कौन सा मैकेनिज्म होगा? कौन सा मैकेनिज्म होगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, है ना। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। बताइए कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे यहाँ पे? बताइए कितने प्रोडक्ट्स? या तो ब्रोमीन इस वाले कार्बन पे आएगा या इस वाले कार्बन पे, मतलब 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे। फिर अभी मैं 2 प्रोडक्ट्स बनाऊंगा, आपको बताना है विच इज मेजर प्रोडक्ट, है ना। यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, आपको बताना है विच इज मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे CH2CH2Cl, एक और यहाँ पे एक और प्रोडक्ट बनाएंगे, ये NO2 है। तो इसको ट्रीट करेंगे, यहाँ पे CHCl और CH3। ये प्रोडक्ट ए है और ये प्रोडक्ट बी है। विच वन इज मेजर प्रोडक्ट? बताइए मुझे कौन सा मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन है? विच इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन? बी इज द मेजर प्रोडक्ट। बहुत बढ़िया, बी इज वेरी गुड। वेरी गुड नाहिदा, वेरी गुड महक, बहुत बढ़िया। वाई बी क्यों है? बिकॉज इट इज फॉर्मड फ्रॉम ए सेकेंडरी रेडिकल। तो यहाँ पे सेकेंडरी बनता है ना, सेकेंडरी रेडिकल से बनता है। सिंस इट इज फॉर्मड फ्रॉम ए सेकेंडरी रेडिकल, देयरफॉर दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, है ना। दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। बताइए ये कौन सी रिएक्शन है? हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, अभी पढ़ाया था, है ना। क्या होगा? Br के बदले I आएगा। अब बताइए ये जो रिएक्शन है ना, यहाँ पे जो रिएजेंट दिया गया है ना, ये रिएजेंट यहाँ पे इसने गलत दिया है। तो यहाँ पे एक और रिएजेंट हम यूज करेंगे। अब इस रिएक्शन को कल डिस्कस करेंगे, दैट इज नोन एज NBS, एन ब्रोमो सक्सेनामाइड। या अगर हम अल्ट्रावायलेट लाइट